जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 1 जनवरी के दिन गाय को चुपके से खिला देना, यह एक चीज पानी की तरह बरसेगा धन और आप धनवान बन जाओगे। नए साल के पहले दिन चुपचाप गाय को मिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। अन्न धन के भंडार, सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यदि आप नई साल के पहले दिन यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। भक्तों 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से विधायक से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में सदैव भर रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो आपको नए साल के दिन गाय को जरूर खिलानी है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। अगर आप अपने जीवन में दुख दर्द संकट या किसी भी प्रकार की बाधा का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां सफलता और धन वैभव आए तो यह समय आपके लिए बहुत खास है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपके जीवन में अब से अपार सुख समृद्धि और धन की बरसात होने वाली है। आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको धन की कभी कमी महसूस नहीं होगी। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि धन और अच्छे वस्त्रों का भंडार भरा रहेगा। अगर अब तक आपने जय गौ माता या जय मां लक्ष्मी नहीं कहा है तो तुरंत इसे अपने दिल से कहे। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके जीवन और आपके परिवार पर गौ माता मां लक्ष्मी और देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। आज का दिन बेहद शुभ और खास है। 500 सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस सर पर तीर्थ स्थान पर जाकर पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अगर तीर्थ स्थान पर जाना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। यह भी उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। स्नान के बाद अपनी पूजा अर्चना करें और भगवान से अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त दर्पण जो आपसे बने अन्न धन व साल के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नए साल के पहले दिन विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायक समझ गया है। नए साल के दिन और इस दिन समझ जाता है अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृपूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। नए साल का दिन है। इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक आटे का दीपक बनाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हों तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आटे का दीपक बनाएं और उसमें तेल डालें। साथ ही उसमें एक बत्ती डालें जो लाल कलावे की हो। इस दीपक को जलाएं और हर दीपक में 4-4 बत्तियां लगाएं। चारों दीपक बनाएं और हर दीपक को 4 दिशाओं में रखें। इन दीपकों के बीच में 2 साबुत फूल भी रखें। शाम के समय इन दीपकों को जलाकर अपनी मनोकामना मांगे। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह एक बेहद प्रभावशाली और दुर्लभ उपाय है जो आपको अवश्य लाभ देगा। अब बात करें
इस दिन से जुड़े कुछ खास उपायों की तो इन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में 7 पीढ़ियों तक धन वैभव की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और हर प्रकार का सुख व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। यह उपाय बेहद सरल है और इसका असर अद्भुत होता है। इसे जरूर करें और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि का स्वागत करें। सभी सुख और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह बताएं इस तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गैस से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। अब शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गए गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। देव से न सिर्फ इस जन्म के बाल की पूर्व के हर एक सुबह जड़ में भोजन बना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकलते हैं और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य का उपयोग करना अनिवार्य माना गया है। पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन पूर्ण नहीं माना जाता। गौ कृपा पाने के लिए आप प्रतिदिन सप्ताह में एक बार या कम से कम महीने में एक बार अपने परिवार के साथ गौशाला जरूर जाएं। गौ माता को हरा चारा खिलाना न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि शुभ फलों की प्राप्ति भी कराता है। गौ सेवा और गौ पूजा करने से आपके जीवन के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में गौ माता को पानी पिलाना और सर्दियों में गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौ माता जो अपने शरीर में कई देवी देवताओं को धारण करती हैं, शुभ और अशुभ संकेतों से भी जुड़ी होती हैं। यदि दूध धोते समय गाय ठोकर मारकर सारा दूध गिरा दे तो इसे अपशगुन माना जाता है। वहीं यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई आपके सामने आ जाए तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल और शुभ होगी। गौ माता की सेवा और उनका आदर करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। गौ माता को खुश रखना आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करता है और आपको ईश्वर की विशेष कृपा का भागी बनाता है। और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय बाईं और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह कामना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय डर डर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें 4 तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से कर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था।
जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुंह मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं। वह घोर पापी के भाग्य बनाकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार चार कपड़ बंद करते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां से सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यदि उस जगह को नियमित रूप से साफ रखा जाए तो वहां रहने वाले लोग जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन के अंत में गोलोक धाम में स्थान पाते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय को डंडा मारकर या उस पर पानी डालकर उठाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने वाले को अगले जन्म में दर दर भटकना पड़ता है और वह कई कष्ट भोगता है। शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। मनुष्य को केवल वही दूध लेना चाहिए जो बछड़े के पीने के बाद बच जाए, लेकिन कुछ लोग गाय का पूरा दूध धने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी ले लेते हैं। इसे घोर पाप माना गया है। ऐसा करने वाले और ऐसे दूध का सेवन करने वाले दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठना महापाप माना गया है और ऐसा करने वाले को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गोवंश को देवताओं का स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गाय और बैल की पीठ पर स्वयं महादेव और महादेवी विराजमान होते हैं। इसलिए गाय की सेवा और आदर करना न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि व्यक्ति के जीवन के सभी पापों का नाश भी करता है। नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनने का निर्णय लिया था और इसी कारण उन्हें भगवान शिव का वाहन कहा जाता है। शास्त्रों में गाय के दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इस संदर्भ में प्रसिद्ध है, जहां नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों का दान करने पर आपत्ति जताई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूध देने वाली गाय या बछड़े सहित गाय का दान करते हैं वे महान पुण्य अर्जित करते हैं और स्वर्ग में स्थान पाते हैं। पितृदोष के संदर्भ में यह माना जाता है कि यदि सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु के साथ हो तो पितृदोष उत्पन्न होता है। सूर्य पिता का प्रतीक है और मंगल रक्त का। जब सूर्य शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या उनकी दृष्टि में हो या मंगल की युति राहु या केतु के साथ हो तो यह दोष जीवन में संघर्ष और बाधाएं पैदा करता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए गाय की सेवा अत्यंत लाभकारी मानी गई है। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो प्रतिदिन या किसी विशेष दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या किसी शुभ अवसर पर गाय को रोटी, गुड़ और चारा खिलाएं। इससे पितृदोष समाप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। देसी गाय की पीठ पर जो स्वाभाविक रूप से एक बाण का निशान होता है उसे बृहस्पति यानी गुरु का प्रतीक माना गया है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो गौ माता का दर्शन और सेवा अत्यंत शुभ होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि शिवलिंग की पूजा करते समय आपके सामने गौ माता दिखाई दे जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है और आपके जीवन के कई कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गए पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दें।
इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द दे का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाए, बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सदी गली चीज गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोग यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सिंग पर आप हाथ फेर, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ फेर, माता गाय के आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा अच्छा रख लें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख ले मिश्र की, या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। भक्तों, अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा से यह उपाय करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय जय।